संविधान में संशोधन करके करवाएं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, करनाल की जनता की जय, हरियाणा वालों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास ठप न हो, बार बार आचार संहिता न लगे, धन का अपव्यय रुके और पूरा देश 5 साल लगातार विकास के काम में जी जान से जुटा रहे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए। डॉक्टर से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर आप पक्ष में हैं वन नेशन वन इलेक्शन के तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के ये उद्घोष कर दीजिए सभी नेताओं को, राजनीतिक दलों को। एक चुनाव का जो एक प्रस्ताव पेश हुआ है सारे देश के राष्ट्रपति महोदय के नाम व्यक्त करता हूं। आज करनाल के प्रबुद्ध जनों ने यहाँ संकल्प लिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान में संशोधन करके किया जाना चाहिए। देश की प्रगति और विकास में और जन कल्याण में बार बार चुनाव जो होते हैं देश में वो एक बाधा बन गए। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि चुनी हुई सरकार 5 साल लगातार प्रगति और विकास में लगी रहे, जन कल्याण के कामों में लगी रहे। लेकिन हमारे देश में लगातार हर एक राजनीतिक दल 5 साल चुनावी तैयारियों में लगा रहता है, क्योंकि हर 4 महीने बाद एक चुनाव आ जाते हैं। अभी हरियाणा में देखिए, लोकसभा के चुनाव खत्म नहीं हुए कि विधानसभा की तैयारी शुरू हो गई। अभी अभी महाराष्ट्र के, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, झारखंड के चुनाव हुए, फिर दिल्ली के चुनाव हो गए, बिहार की तैयारी हो रही है, फिर बंगाल की तैयारी होगी। सारे राजनीतिक दल 365 दिन 12 महीने 5 साल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। धन का अपव्यय होता है। एक साथ चुनाव करने में धन बचेगा, श्रम बचेगा, फिर आचार संहिता लगती है तो विकास के काम ठप हो जाते हैं, योजनाओं की डिलीवरी रुक जाती है, चुनाव चल रहे हैं। वोटर लिस्ट बनाने के काम में सारे कर्मचारी अधिकारी झोंक दिए जाते हैं। कई अधिकारी चुनाव करवाने ऑब्जर्वर बन के दूसरे राज्यों में चले जाते हैं तो यहाँ के काम ठप हो जाते हैं। और एक और, हमारे जो राजनेता उनका कितना समय खर्च होता है चुनाव के प्रचार में। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, राजनीतिक दल के बाकी कार्यकर्ता जब राज्य में किसी में चुनाव होते हैं तो ड्यूटी लगती है, स्वाभाविक हर एक राजनीतिक दल करता है, तो उनके राज्य में भी काम प्रभावित होता है। और इसलिए आज समय की मांग है कि ये बार बार चुनाव समाप्त किए जाएं। 1967 तक एक साथ ही लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते थे। संविधान में संशोधन किया जाए और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। एक साथ चुनाव में 5 साल दत्तचित्त होकर देश के लिए काम करेंगे। देश के लिए बड़े फैसले लेने में आसानी होगी, राज्यों के लिए बड़े फैसले लेने में आसानी होगी। और इसलिए आज करनाल ने ये संकल्प लिया कि एक साथ ये दोनों चुनाव होने चाहिए। सर, मुर्शिदाबाद में हमने देखा कि किस तरीके से हिस्सा वगैरह रही। अब मैंने काफी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करनाल के दौरे पर थे। उनका कार्यक्रम था एक राष्ट्र एक चुनाव, और इस कार्यक्रम में तमाम बुद्धिजीवी लोग भी पहुंचे हुए थे और एक संकल्प दिलवाया तमाम लोगों को कि आप लोग हमारे साथ आगे बढ़िए और हमें ये लागू करवाना है कि देश में एक चुनाव हो, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर राज्य में साथ हो। उससे समय भी काफी बचता है और पैसे की भी काफी बचत होती है, और इसी को लेकर वो एक
उदाहरण भी देते हुए नजर आए कि पिछले 2-3 सालों में किस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुए और अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें काफी पैसा भी खर्च हुआ और काफी समय भी खर्च होता है। तो ऐसे में संविधान में फेरबदल करके और फिर संसद में बिल लाकर कानून बने कि एक राष्ट्र और एक चुनाव हो, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इसके लिए सरकार पूरे प्रयास करती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष इस पर अपनी अलग राय रखता है, लेकिन यहाँ पर आज एक संगोष्ठी हुई और उसमें लोगों को एकजुट करके यही एक मैसेज और संदेश देने का प्रयास किया कि हमारे देश के लिए वन नेशन और वन इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण है, काफी उपयोगी है। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।